नाती पोता पढ़ के बड़ा आदमी बनेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया तो दिसंबर से सब गरीब आदमी को यह सुविधा होगी, आप अपने बच्चा को, नाती पोता को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और स्कूल में भेजने का खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा। अब आप बताइए, आपके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सब लोग तैयार है? तब परीक्षा का बारी है, इतना देर से पढ़ा लिए, अब परीक्षा का बारी है। सोचकर बताइए, आपको 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि रोजगार के लिए वोट देना है? सबको हाथ उठाना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कहनी है ना कि बिहार के आदमी ना सुधरी हम। देखिए कितना आदमी छुपाया है, हम काहे बोले, हम सुधर अपना हूं यही में कुछ आई बा, सबके यही में कुछ वाई। अरे भाई, लालू अच्छे लगते हैं लालू बोलिए, नीतीश मोदी अच्छा लगता है मोदी बोलो, जो बोलना है सही सही बोलिए, ना तो पकड़ जाइएगा। फिर सोचकर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? और जो हथवा ना उठा रहे हो, देख रहे हैं, हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। अब हो गई पढ़ाई, अब आपके निर्णय का समय है। आप बताइए, दिसंबर में, नवंबर में जब चुनाव होगा, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना, सबको बोलना है भैया, नीतीश के रखे के बाद कि हटावे के बाद? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ए भाई जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हम कहियन के भाई नीतीशे के वोट दे दो, तो दियाई ना दियाई? इतना बुर्बक पूछते हो हैं? अभी हमारे सभा में आया, कह रहा है मोदी को नहीं देंगे। अभी मोदी आई हम, ए भाई मोदी 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 करके फिर जाएगा। तो अभी 2 जादू देख लिया, अब अंतिम जादू का अवसर है। 2 मिनट में अभी सब लोग मिलकर तय करेगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं। सोचकर बताइए। अभी पहले नाम मत कहिए, समझ लीजिए क्यों। वोट बिहार का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको जबरदस्ती मत बोलो, सोचकर बोलिए। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, तो जितना आदमी मोदी को वोट दिए हैं, मोदी भक्त लोग अपना अपना हृदय पर हाथ रखिए। अब बताइए कि 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई चुपाओ मत, अब लुका रहे मुंह मत लुकवाइए। अब बताओ, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, छुपाने से न होगा। मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई, तो मंजूर है कि वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में ही मंजूर है? मंजूर है? तो अब सब लोग मिलकर तय कीजिए, मोदी कहने पर हम लोग वोट देंगे? दीजिएगा? दीजिएगा नहीं दीजिएगा? हाथ उठा के जरा बताइए तो। मोदी कहने वोट दोगे? मोदी कहने वोट दीजिएगा? और अगर दीजिएगा तो बिहार के बच्चों को गुजरात में मजदूर कराने का भागी आप ही होइएगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दोगे
तो नीतीश कुमार तो गई। नीतीश कुमार रहियन की जय है। आवाज नहीं आया, रहियन की जय है। जोर से बोलिए, रहियन की जय है। हाथ उठाकर टाटा बोलिए, नीतीश कुमार रहियन की जय है। गैलान नीतीश कुमार, गैलान अमरपुर से, गैलान बिहार से गए, बच गैलन लालू के ललटेन। अरे अब बच गई लालू के ललटेन। अब बताइए, किसी को लालू का ललटेन चाहिए? ए भाई, ललटेन वाला जंगल राज चाहिए। देखा जे लालू के भोटवा देले बा चुपाइल बा, डर के मारे। अभी मोदी के बात होत रहे, बड़ा मजा आवत रहे। अब ललटेन वाला के बारी बा, सोचकर बताओ। लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, अपहरण रंगदारी चाहिए, लूट मार हत्या चाहिए, नहीं ना चाहिए? तो लालू के ललटेन को वोट देना है, देना है। हाथ ना उठा रहे हो, देख रहे हैं, हाथ उठाकर बोलो, लालू के ललटेन को वोट देना है, देना है, नहीं देना है ना? अरे बा, तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गई। के बचल? कौन बचा? अरे प्रशांत किशोर गैलन भाड़ में। बस अभी इतना जीवन भर ठगात ठगात मन ना भरल, अब प्रशांत किशोर से ठगाइएगा? अरे भाई, लालू नीतीश मोदी तीनों चला गया तो कौन बचा? जय प्रकाश नारायण ने बताया, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जयप्रकाश नारायण ने बताया कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो लालू नीतीश तीनों गैलन तक के बचल? जनता। जोर से सबको बोलना है, लालू नीतीश मोदी तीनों साफ, कौन बचा? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साथ, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? तब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए ना? तो पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। सब बात सुन लिए। कहता है भाई, इतना बढ़िया बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है? लोग के बुझाते नहीं थे। कुछ लोग कह रहा है कि बिहार में आई बार मुख्यमंत्री बने। आप हमको ना जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। अरे भाई, इतना मेहनत, इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। मंजूर है? मंजूर है? तो पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। मेरे भाई, अगर आपको मेरा बात ठीक लगा, जो रास्ता दिखा रहे वो रास्ता ठीक लगा, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिहार में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी आना चाहिए कि 30 में आना चाहिए? अब की बदलाव होना चाहिए कि 30 में होना चाहिए? अभी की 5 वर्ष के बाद? अभी की 5 वर्ष के बाद? अभी की 5 वर्ष के बाद? अभी ना तय हो गया ना, तब बस 4 महीना रह गया। अब व्यवस्था बदलने वाली है। आपके हाथ के, आपके वोट के ताकत से आपके बच्चों का राज आने वाला है। बिहार भी सुधरने वाला है। एक बार बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। आज जिसको जिसको हाथ मिलाना है, आप सभी लोग अमरपुर, अरे भाई इधर धक्का हो रहा, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर चलिए, इधर चलिए। काहे लोगों को दिक्कत कर रहे हैं? इधर आइए, आगे कराओ,
काहे सब लोग बैठा हुआ उसके सामने परेशान कर रहे हैं आप लोग? और करो, चलो। अमरपुर की धरती पर इतनी गर्मी में, बरसात के समय में आप लोग समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए आप सभी साथियों का यहाँ पर मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार वंदन कर रहा हूँ। हमारे जन सुराज से जुड़े हुए जो लोग, जो साथी जन सुराज परिवार के, बांका जिले के, अगल बगल के जिले के जो साथी यहाँ मंच पर बैठे हैं, इन सब का भी हृदय से धन्यवाद। इनके प्रयास से आप यहाँ पहुंचे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। तो मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम कोई नेता नहीं हैं। अरे भाई छोड़ो, तुम हटो, छोड़िए। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम कोई नेता नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के एक सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 12-15 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन पिछले 3 बरस से हमने ये सब काम छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गांव-गांव, गली-गली क्यों घूम रहे हैं? तो भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद बनाते हैं, हमने 1-2 नहीं 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखा। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो भैया नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते। आप यहाँ आए हैं ये समझ के कि कोई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि भैया सब लोग जन सुराज को वोट दीजिए। अभी हमसे पहले के वक्ता ने कहा कि सब लोग स्कूल का बस्ता छाप पर वोट दबाइए और हम लोग जन सुराज जीत कर आएगा तो आपका जीवन सुधारेगा। हम आपको ये सब कोई बात नहीं कहेंगे। अरे भाई, हम तो वोट मांगते ही नहीं है। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आइल बालन कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम बांका अमरपुर के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है,
वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आपने उसको सीख लिया तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बांका में, बिहार में निश्चित तौर पर पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण हो गया खत्म, अब भाषण हो गया खत्म। अब अगले 15 मिनट तक कोई आदमी आपस में बात नहीं करेगा, कोई ताली भी नहीं बजाएगा, नारा भी नहीं लगाएगा। 15 मिनट में हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, 3 गो सवाल पूछेंगे। आपको अपनी जगह से जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। जवाब देते समय हाथ जरूर उठाना है। हाथ काहे उठाना है? लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत आपके हाथ में ही है। इसी हाथ से जिसका बटन दबाइएगा वही आदमी राजा बनेगा। तो सारे लोग अब जरा सोच, बेना मत हाँकिए, बेना नहीं हाँकना है, गर्मी लग रहा है। लेकिन यही गर्मी में आपके हमारे घर का बच्चा सवांग किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहा है कि आपके और आपके बच्चों का पेट भर सके। इसलिए 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। सारे लोग सोचकर बताएंगे आपके गांव पंचायत में, अमरपुर में, बांका में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, हथवा उठा के बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। देखिए अमरपुर का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, अमीर है या गरीब, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको मालूम है। अब आपको दिखाते हैं आपके गरीबी बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है?